दोस्तों अगला चैप्टर अपन शुरू करते हैं। क्रायोकैन वाला चैप्टर होता है क्रायोकैन किसे कहते हैं, है ना। क्रायोकैन किसे कहते हैं, क्रायोकैन क्या चीज़ है ना। क्रायोकैन आपने सब ने देख रखी है। क्रायोकैन क्या होती है कि जिसके अंदर एक क्रायोकैन क्या होता है, एक बड़ा जार सा होता है, एक जार सा होता है जिसे हर डॉक्टर, हर पैरावेट होता है वो क्या होता है, वो अपनी मोटरसाइकिल पर लटका कर घूमता रहता है ना। वो क्या होता है, जार होता है, क्रायोकैन जार होता है ना। तो क्रायोकैन जार क्या होता है, क्रायोकैन जार एक विशेष प्रकार का जार होता है। क्रायोकैन एक विशेष प्रकार का जार होता है जिसके अंतर्गत क्या रखी जाती है, एल जिसके अंतर्गत सीमन वीर्य से भरी हुई स्ट्राओं को वीर्य से भरी हुई स्ट्राओं को कम तापमान पर वीर्य से भरी हुई स्ट्राओं को कम तापमान पर लंबे समय तक भंडारित किया जाता है। तो क्रायोकैन किसे कहते हैं, क्रायोकैन एक विशेष प्रकार का जार होता है जिसके अंदर वीर्य से भरी हुई वीर्य की सीमन स्ट्राओं को लंबे समय तक कम तापमान पर भंडारित किया जाता है, क्रायोकैन कहलाता है ना। क्रायोकैन आपने सबने देख रखा है बनावट कैसी होती है। क्रायोकैन की बनावट होती है वो गर्दन होती है और आगे से मुड़ा हुआ होता है, एक फनल के समान उसकी आकृति होती है, क्रायोकैन होता है ना। क्रायोकैन होता है वो एल्युमिनियम धातु का बना होता है। किस धातु का बना होता है, एल्युमिनियम धातु का बना हुआ होता है। अब क्रायोकैन होता है वो दो तरह के होते हैं। क्रायोकैन दो तरह के होते हैं, एक तो होते हैं बायोलॉजिकल क्रायोकैन और एक होता है ट्रांसपोर्टेबल क्रायोकैन। बायोलॉजिकल क्रायोकैन होता है, आप सब ने देख रखा है, बायोलॉजिकल क्रायोकैन जो छोटा होता है, बायोलॉजिकल क्रायोकैन होता है जिसके अंतर्गत सभी सीमन स्ट्राओं को रखकर डॉक्टर पैरावेट लेकर घूमता रहता है, बायोलॉजिकल क्रायोकैन होता है। बायोलॉजिकल क्रायोकैन के अंदर कैनिस्टर पाया जाता है। जबकि ट्रांसपोर्टेबल जो होते हैं क्रायोकैन होते हैं वो बड़ी साइज़ के होते हैं, बड़े बड़े साइज़ के होते हैं। वो कहाँ पर पाए जाते हैं, लैब के अंदर जहाँ पर सीमन इकट्ठा किया जाता है वहाँ पर, या उनको सीमन स्ट्रा होती है उनको ट्रांसपोर्ट करना होता है एक स्थान से दूसरे स्थान पर, एक डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल से दूसरे डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल पर, एक स्टेट से दूसरे स्टेट पर, इंटरनेशनल होता है ना। तो ट्रांसपोर्ट करना होता है, तो वो क्या होता है, ट्रांसपोर्टेबल क्रायोकैन होता है। उनके अंदर कैनेस्टर नहीं होता है, उनके अंदर किसी भी तरह का कोई भी कैनेस्टर नहीं होता है। जबकि बायोलॉजिकल ट्रांसपोर्ट होता है उनके अंदर कैनेस्टर पाया जाता है। और जो अपन लेकर घूमते हैं वो कैसा है, बायोलॉजिकल क्रायोकैन होता है जिसका उपयोग किसके लिए किया जाता है, सीमन की स्ट्राओं को लंबे समय तक भंडारित करने के लिए इनका उपयोग किया जाता है ना। ये क्या है, क्रायोकैन। अब होता है क्रायोकैन के अंदर क्या क्या चीज़ होती है, क्रायोकैन के अंदर L2 गैस भरी हुई होती है। L2 गैस लिक्विड नाइट्रोजन गैस भरी हुई होती है। लिक्विड नाइट्रोजन गैस एक विषैली गैस होती है, विषैली नहीं होती है और उदासीन होती है, विषैली नहीं होती, उदासीन होती है ना। और निष्क्रिय गैस होती है ना, निष्क्रिय गैस होती है। L2 गैस का जो तापमान होता है -196 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। कितना टेम्परेचर होता है, -196 डिग्री सेंटीग्रेड इसका तापमान पाया जाता है। जब -196 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान है तो उसको यदि आप टच करोगे तो टचने से आपकी अंगुली हाथ जल जाएगा, उसे बोलते हैं फ्रोस्ट बाइट, है ना। कम तापमान वाली गैस से जल जाता है तो उसे बोलते हैं फ्रोस्ट बाइट। क्या बोलते हैं, फ्रोस्ट बाइट, है ना, फ्रोस्ट, है ना। तो उसे फ्रोस्ट बाइट कहते हैं, है ना। ये L2 गैस है ना। अब उसके अंदर L2 गैस के अलावा और क्या होता है, कैनेस्टर होता है ना। कैनेस्टर जैसे दूध लेते हैं अपन, वैसी कैन होती है। उसके अंदर एक प्लास्टिक का गॉबलेट होता है ना। गॉबलेट के अंदर सीमन स्ट्रा रखी हुई होती है, गॉबलेट के अंदर सीमन स्ट्रा रखी होती है। अब सीमन स्ट्रा भी दो तरह की होती है, मैंने बताया था सीमन स्ट्रा जर्मन और फ्रेंच मिनी स्ट्रा। आपने यहाँ पर जो काम में ले जाती है फ्रेंच स्ट्रा काम लेते हैं। फ्रेंच स्ट्रा भी दो तरह की होती है, एक तो मिनी फ्रेंच स्ट्रा और एक मीडियम फ्रेंच स्ट्रा होती है। मिनी फ्रेंच स्ट्रा होती है उनका ये
उनका यदि वॉल्यूम की बात करें, आयतन की बात करें तो 0.25 ml की होती है, और इसका जो लंबाई होती है वो 90 mm की होती है ना, है ना। और जो उसकी होती है मीडियम की होती है, मीडियम कैसी होती है, मीडियम होता है 0.5 ml की होती है, ऐसी होती है 0.5 ml की होती है ना, 0.5 ml की होती है ना। टोटल सीमन स्ट्रा की लंबाई की बात करें तो कितनी होती है, 14 mm होती है। कितनी होती है, 14 mm होती है। टोटल लंबाई की बात करें तो 14 mm होती है। अब सीमन स्ट्रा के दो एंड होते हैं, एक तो फैक्ट्री एंड होता है और एक लेबोरेटरी एंड। फैक्ट्री एंड फैक्ट्री के अंदर बनाया जाता है, उसके अंदर सील पैक होता है ना, बिल्कुल सील पैक होता है, आप उसको खोल नहीं सकते, केवल उसको कैंची के द्वारा काटते हो। जिस एंड को आप कैंची के द्वारा काटते हो वो क्या है, फैक्ट्री एंड होता है। दूसरा एंड होता है लेबोरेटरी एंड। लेबोरेटरी एंड होता है जिस तरफ कॉटन लगा हुआ होता है, कॉटन लगा हुआ होता है वो क्या है, लेबोरेटरी एंड होता है। तो ये क्या है, सीमन स्ट्रा होती है। यह सीमन स्ट्रा है जिनके सीमन स्ट्रा जिनका उपयोग कहाँ पर किया जाता है, सीमन को भंडारित करने में किया जाता है। गॉबलेट बताया जिसके अंदर सीमन स्ट्रा रखी हुई होती है। तो क्रायोकैन का रख रखाव के लिए क्या करना चाहिए, क्रायोकैन का रख रखाव के लिए ऐसा करना है, उसको डायरेक्ट सनलाइट में नहीं रखना चाहिए। क्रायोकैन को कभी भी डायरेक्ट सनलाइट में नहीं रखना चाहिए। दूसरी बात, क्रायोकैन को होता है कभी चोट नहीं पहुंचानी चाहिए, मतलब उसको गिराना नहीं चाहिए, उसके अंदर किसी भी तरह का कोई पत्थर वत्थर नहीं मारना चाहिए, ऐसा नहीं, है ना। तो उसको संभाल कर रखना चाहिए, है ना। और तो फिर फालतू के हैं, जैसे एनिमल से दूर रखें, पशु से दूर रखें, आदमियों से दूर रखें, है ना। टेम्परेचर का सही मेंटेन रखें, ट्रांसपोर्ट करते टाइम सही रखें, है ना। ये होता है। तो ये क्या है, क्रायोकैन होता है। क्रायोकैन समझ में आया, एल्युमिनियम धातु का बना हुआ होता है और लंबे समय तक सीमन स्ट्राओं को भंडारित करने में इसका उपयोग किया जाता है। दो तरह का होता है, बायोलॉजिकल और ट्रांसपोर्टेबल होता है। बायोलॉजिकल होता है जिसका उपयोग अपन फील्ड में करते हैं, ट्रांसपोर्टेबल होता है ट्रांसपोर्ट करने के लिए काम में लिया था, बड़े बड़े होते हैं। दोनों में अंतर क्या है, कैनिस्टर होता है, बायोलॉजिकल के अंदर कैनिस्टर होता है, जबकि ट्रांसपोर्टेबल के अंदर कैनिस्टर नहीं होता है ना। सीमेन स्ट्रा दो तरह की होती है, सीमेन स्ट्रा तो फिर मिनी स्ट्रा और फ्रेंच मीडियम स्ट्रा। फ्रेंच मिनी स्ट्रा 0.25 ml की होती है, फ्रेंच मीडियम स्ट्रा होता है 0.5 ml की होती है। LN2 गैस होती है, LN2 गैस के अंदर टेम्परेचर होता है -196 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, ये LN2 गैस होती है। ठीक है, तो ये चैप्टर कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, ओके दोस्तों।